हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स। दोस्तों फिजिक्स में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम को चैप्टर को पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव दो बिंदु पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र को निकाला था कि वैद्युत क्षेत्र के अच्छे स्थिति पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव को भी अच्छी स्थिति में तथा निरक्ष स्थिति में फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन की सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई में कोई परीक्षण आवेश को अनंत पर कोई परीक्षण धन आवेश Q0 रखा गया है, यानी कि दोस्तों परीक्षण आवेश इनफाइनाइट दूरी पर रखा गया है, Q0 है। Q0 को क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश, इसको कहेंगे परीक्षण आवेश। और दोस्तों इस परीक्षण आवेश को किसी बिंदु P तक, किसी बिंदु मान लेते A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में यहाँ से इनफाइनाइट से किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो परीक्षण आवेश है बहुत छोटा आवेश होता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और हम ला रहे हैं इस दिशा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कोई चीज़ लाया जाता है तो उसके का विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। तो एक किया गया जो कार्य होगा तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। तो आइए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो वैद्युत विभव होता है वैद्युत क्षेत्र में हम बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी अनंत दूरी पर रखा गया है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक उसे लाना है। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा और साथ ही साथ इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं वैद्युत विभव को
भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है एक प्रकार की अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। जबकि इसके विपरीत था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार की सदिश राशि था। तो दोस्तों वैद्युत विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। तो यहाँ से वैद्युत विभव बराबर हम लिख सकते हैं, वैद्युत विभव बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। यानी कि दोस्तों परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को, परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V बराबर हो जाएगा W/Q0। यही आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक परिभाषा और हम बना सकते हैं, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य को ही वैद्युत विभव कहा जाता है। या ऐसे भी हम बता सकते हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव। V बराबर W/Q0 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब निकालते हैं वैद्युत विभव का मात्रक। तो यहाँ से दोस्तों निकालते हैं वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक। तो दोस्तों वैद्युत विभव का मात्रक, W का मात्रक जूल होता है और Q0 का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहा जाता है वोल्ट। यानी कि दोस्तों 1 वोल्ट बराबर हम लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। यानी कि दोस्तों जूल प्रति कूलाम को ही 1 वोल्ट कहा जाता है। अब आइए इसका देखते हैं मात्रक क्या होता है। वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का, दोस्तों वैद्युत विभव का मात्रक हो गया। अब निकालते हैं इसका बीमीय सूत्र, वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों यहाँ से V बराबर होता है W/Q0। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं W बराबर होता है F/D/Q बराबर होता है I/T। यानी कि दोस्तों जो किया गया कार्य होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को ही कार्य कहा जाता है। तो W बराबर F/D के बराबर लिख सकते हैं, Q बराबर IT होता है। तो दोस्तों यहाँ से वैद्युत विभव का बीमा हमें निकालना है, वैद्युत विभव का बीमा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बल की बीमा, तो बल की बीमा क्या हो जाएगा, mL/T⁻⁻2 और D मतलब दूरी है तो L हो जाएगा, और एक I की बीमा A होता है, T की बीमा T हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं M और L क्या हो जाएगा, L² mL²। T की पावर दोस्तों यहाँ से T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि -2 -1 जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा A की पावर -1। तो दोस्तों वैद्युत विभव की जो आपकी बीमा निकल के आ जाएगी mL² T की पावर -3 A की पावर -1। तो दोस्तों यहाँ से भी अगर हम मात्रक को फाइंड आउट करना चाहे वैद्युत विभव का मात्रक, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा वैद्युत विभव का अन्य मात्रक अगर यहाँ से निकालना चाहे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, M का मतलब होता है किग्रा, L का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और T मतलब होता है सेकेंड के पावर -3, और A मतलब होता है एम्पियर के पावर -1। यह भी आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा कि वैद्युत विभव क्या होता है। आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वैद्युत विभव किसी परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। और दोस्तों जो वैद्युत विभव होता है एक प्रकार की अदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या होता है,
ऐसी राशि जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो इसे अदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आवेश कोई प्लस आवेश है तो उसको प्लस में रखेंगे, अगर माइनस आवेश है तो उसको माइनस में रखेंगे, दिशा पर चेंजिंग यहाँ पर नहीं करना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि वैद्युत विभव को भी से प्रदर्शित किया जाता है, तो भी बराबर हम लिख सकते हैं वैद्युत विभव बराबर परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य बट्टे परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभव। तो भी बराबर W बट्टे Q0। तो यहाँ से फिर हम इसका मात्रक प्राप्त कर लिए, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसी को वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। इसी तरह से हम लोगों ने बीमा प्राप्त कर लिया, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, इसे वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो दोस्तों वैद्युत विभव को हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत विभव होता है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य था उसी को वैद्युत विभव कहेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के विभव के अंतर को ही कहा जाता है विभवांतर। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, अगर इसका परिभाषा बनाना चाहे तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर मान लेते हैं B है, ये आपके वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है और यहाँ पर आपका B पॉइंट पर रखा गया है परीक्षण धन आवेश। यह जो B पॉइंट पर परीक्षण धन आवेश रखा गया है, इस परीक्षण धन आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है, इन दो बिंदुओं के बीच को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को परीक्षण धन आवेश मतलब प्लस Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो परीक्षण धन आवेश को वैद्युत विभव वाले में हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ला रहे थे, लेकिन इसमें होगा क्या कि दूसरे बिंदु से यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है तथा इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और दोस्तों अगर दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर निकालना चाहे तो दोस्तों हम लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर को VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं, VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्या है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है,
यानी कि दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो जो फैक्टर लागू होगा वैद्युत विभव पर, सेम फैक्टर इसके लिए भी लागू होगा। अगर वैद्युत विभव एक प्रकार की अदिश राशि है तो यह भी अदिश राशि है, और वैद्युत विभव एक का मात्रक सेम होता है, वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक सेम होता है, उसी प्रकार से वैद्युत विभव का भी बीमी सूत्र और वैद्युत विभवांतर दोनों का सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर बराबर अगर लिखना चाहे तो वैद्युत विभवांतर बराबर परीक्षण धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बट्टे परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W बट्टे क्या हो जाएगा Q0, यही आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि VA माइनस VB क्यों किए हैं, ये अभी तो कर सकते थे VB माइनस VB माइनस VA कर सकते थे। तो दोस्तों इसमें जो इनर्शियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु B पॉइंट पर रखा था परीक्षण आवेश, हम इसको लाए हैं A पॉइंट तक, यानी कि प्रारंभिक बिंदु आपका B हो गया, अंतिम बिंदु A हो गया। तो हमें घटाना होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, इसलिए यहाँ से VA माइनस VB बराबर W बट्टे Q0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मात्रक निकाल लेते हैं, इसका मात्रक यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो दोस्तों वैद्युत विभवांतर का मात्रक, W का मात्रक क्या होता है जूल, और Q0 का मात्रक कूलाम, सेम वैद्युत विभव वाला मात्रक होगा, या इसी को वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं। इसी को लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। आइए इसका निकाल लेते हैं बीमी सूत्र, वैद्युत विभवांतर का बीमीय सूत्र, वैद्युत विभवांतर का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों यहाँ से VA माइनस VB बराबर होता है W बट्टे Q0, सेम उसके बराबर होता था। तो W के बराबर भी हम लिख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू D, Q के स्थान पर I इंटू T लिख सकते हैं। तो बल की बीमा क्या हो जाएगा MLT के पावर -2, और D की बीमा हो जाएगा L, और I की बीमा होता है A, और T की बीमा T। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं MLL स्क्वायर हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा यानी कि -3, और A के पावर -1, यानी कि दोस्तों इसकी भी बीमा सेम आएगा, जिसका विभव मतलब वैद्युत विभव का जो बीमा था सेम उसका भी, इसका भी बीमी सूत्र वही हो जाएगा ML स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1, ये वैद्युत विभवांतर का बीमी सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर बराबर परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बट्टे परीक्षण धन आवेश। तो यहाँ से VA माइनस VB बराबर W बट्टे Q0। फिर इसका हमने मात्रक निकाल लिया, फिर इसका बीमी सूत्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है, इस पर कोई प्लस आवेश Q रखा गया है। O बिंदु से हमें ज्ञात करना है, O बिंदु से किसी बिंदु A पर, यानी कि बिंदु आवेश यहाँ पर आपका A पॉइंट होगा। इस A बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव को फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से R दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव को निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से B पॉइंट पर हम लेते हैं कोई परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 लेते हैं। प्लस Q0 दोस्तों क्या है, प्लस Q0 यह है आपका परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश,
परीक्षण धन आवेश लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार किसी प्लस आवेश के कारण, दो प्लस आवेशों के कारण उसके बीच जो फोर्स काम करता है प्रतिकर्षण बल काम करता है। यानी कि दोस्तों इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वह बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि इसके कारण जो बल लगेगा बाहर की तरफ एफ फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों इस परीक्षण आवेश को अगर बिंदु बी से किसी बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा और साथ ही इसके परीक्षण धन आवेश के अनुपात को कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा वैद्युत विभवांतर। तो दोस्तों हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभवांतर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ से मान लेते हैं सबसे पहले इस परीक्षण धन आवेश पर बी पॉइंट पर रखा गया है, इसको किसी बिंदु सी तक लाएंगे, यानी कि सी पॉइंट तक लाएंगे। कितना दूरी यहाँ से कवर होगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से dx दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तो यहाँ से हमें लिखना क्या होगा, माना किसी बिंदु ओ पर कोई धन आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु ए पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु ओ से यक्स दूरी पर, यहाँ से यक्स दूरी पर मान लेते हैं कोई परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश क्या होता है, बहुत छोटा आवेश होता है। इसको केवल परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए। तो यक्स दूरी पर बी पॉइंट पर रखा गया है, हमें ए पॉइंट पर क्या करना है, वैद्युत विभव को फाइंड आउट करना है। तो इस परीक्षण धन आवेश को बी पॉइंट से हम सी पॉइंट पर कितना दूरी, dx दूरी लाएंगे। तो दोस्तों बल की दिशा है विपरीत दिशा में, यानी कि उस डायरेक्शन में बाहर की तरफ है, इसको ला रहे हैं अंदर की तरफ। तो इस वैद्युत बल के विपरीत लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट को, परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु सी तक dx दूरी, यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत बल के विरुद्ध दूरी, मतलब किसी बिंदु सी तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dx दूरी लेकर के आए हैं, तो थोड़ा दूरी लेकर के आए हैं तो बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा, यानी कि किया गया कार्य जो क्या हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा f इंटू माइनस dx हो जाएगा। क्योंकि बल की दिशा है इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, हम ला रहे हैं अंदर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन क्या है, दोनों का विपरीत है, इसलिए यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर dw बराबर लिख सकते हैं माइनस एफ इंटू dx। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दोस्तों हम जानते हैं कि दो अगर धन आवेश दोनों पास पास रखे हो, यानी कि r दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार हम लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर, यहाँ से नोट कर लेते हैं, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू नॉट आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसका परावैद्युतांक K वाले मीडियम में रखा गया है, तो इसके लिए K हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट बट्टे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों करेंगे क्या, समीकरण 2 से f का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से f का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो यहाँ से एफ का मान उठा के रखेंगे तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट बट्टे क्या हो जाएगा x² इंटू डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ से हम जो परीक्षण आवेश को डी एक्स दूरी तक लाए थे तो हमें स्मॉल काम करना पड़ा था क्योंकि बहुत थोड़ा दूरी लेकर के आए हैं। अब इसको हमें लाना है बी पॉइंट से ए बिंदु तक लाने में हमें कार्य जो करना पड़ेगा, यानी कि जो बी पॉइंट है अनंत पर रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत विभव होता है किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को वैद्युत विभव कहा जाता है। तो दोस्तों जो बी पॉइंट है ये अनंत पर रखा गया है, अनंत से हमें लाना है पॉइंट ए पर लाना है, तो पूरा जो कार्य करना पड़ेगा उस संपूर्ण कार्य के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु बी से किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू। कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट दूरी से आर दूरी तक, यहाँ से इनफाइनाइट दूरी से और आर दूरी पर ला रहे हैं, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू आर। अब दोस्तों इसी में मान को पुट कर देते हैं, इनफाइनाइट टू आर। डी डब्ल्यू का मान यहाँ से क्या है 1/4πε0 के क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टे x² इंटू डी एक्स। दोस्तों इसमें जो कांस्टेंट पद है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2। अब यहाँ से इनफाइनाइट तो R हो जाएगा 1/x² dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q नॉट। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू आर दूरी पर ले जाना है, तो यहाँ से आपका आर हो जाएगा, यहाँ से x⁻² dx लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर ले गए हैं। अब दोस्तों W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट। तो दोस्तों इसका अगर इंटीग्रेशन होता है, हम जानते हैं कि अगर x⁻n होता है dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 बट्टे n+1+c होता है। तो दोस्तों इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x⁻² + 1 बट्टे -2+1, और कहाँ से वेरी करेगा, इनफाइनाइट टू आर दूरी पर वेरी करेगा। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से W बराबर हो जाएगा, W बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट। दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं x⁻² + 1 है, इसका मतलब x⁻1 हो जाएगा, बट्टे -1 हो जाएगा, -2 में से +1 घटाएंगे तो यहाँ से इनफाइनाइट टू आर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 क्या हो जाएगा, x, -1/x इनफाइनाइट टू आर दूरी पर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको लिखना चाहे तो W बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो किया गया कार्य था ये माइनस में पहले ही था, तो यहाँ से माइनस चिन्ह कर लेते हैं। किया गया कार्य किस में था, माइनस में पहले से ही था, तो माइनस चिन्ह पहले से ही होगा, और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस चिन्ह पहले वाला छूट गया है, तो W बराबर माइनस, तब माइनस यहाँ से, और यहाँ से अगर लिमिट रखेंगे तो -1 पहले R अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/4πε0 के क्यू नॉट बट्टे क्या हो जाएगा R।
यही आपका निकलेगा किया गया कार्य, यानी कि किसी परीक्षण धन आवेश को किसी परीक्षण आवेश के कारण किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर ए पर हमें ज्ञात हो गया किया गया कार्य। अब हमें निकालना है किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। अब दोस्तों हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो वैद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बट्टे परीक्षण आवेश। तो यहाँ से W का मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बट्टे R, और बट्टे क्या है क्यू नॉट। तो दोस्तों क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से भी बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे क्या हो जाएगा R। यही आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। अगर कोई के पराबैद्युतांक वाले माध्यम में किसी आवेश के किसी r दूरी पर बिंदु ए पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, तो उसके लिए क्या हो जाता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे R होता है। यानी कि दोस्तों यदि मान लेते हैं, यदि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु माध्यम के लिए, निर्वात और वायु माध्यम के लिए के का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी बराबर हम निकाल सकते हैं, के का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई, के का मान 1 रख देंगे, इंटू क्यू बट्टे क्या हो जाएगा R। यही आपका हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलाम। यानी कि दोस्तों यह प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकल के आ गया। तो दोस्तों यह है आपका प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव भी बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे R²। ये प्लस क्यू आवेश के कारण है। इसी प्रकार अगर निकालना चाहे माइनस क्यू आवेश, ये आपका आएगा जूल प्रति कूलाम। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश, तो इसका चिन्ह माइनस में जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे क्या हो जाएगा R²। ये आपका जूल प्रति कूलाम। यानी कि दोस्तों माइनस आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव पूछेगा तो माइनस में रहेगा, अगर प्लस आवेश के कारण पूछेगा तो प्लस में रहेगा। तो इतना पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए और इसके बाद नोट पॉइंट डालिएगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों नोट पॉइंट में नोट कीजिएगा, यदि मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में बहुत से आवेश रखा गया है, जैसे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में Q1 प्लस Q2 फिर -Q3 -Q4 और फिर यहाँ से मान लेते हैं प्लस Q5 मान लेते हैं, बहुत से आवेश रखा गया है। इस आवेश से किसी R दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव को फाइंड करना है। दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से दूरी है R1 R2 R3 R4 और यहाँ से R5। किसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव को ज्ञात करना है, वैद्युत विभव को फाइंड करना है। तो दोस्तों इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों हमें अगर यहाँ से निकालना चाहे बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर जो वैद्युत विभव आ जाएगा, वैद्युत विभव V बराबर 1/, पहले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु में रखा गया है तो क्या हो जाएगा Q1 बट्टे R1 प्लस दूसरे के कारण अगर निकालना चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या है प्लस Q2 है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा प्लस Q1 था प्लस Q2 बट्टे R2। इसी तरह से तीसरे के कारण अगर निकालना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा आवेश माइनस में है तो यहाँ पर क्या रखेंगे -Q3 बट्टे R3।
फिर प्लस चौथे आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चौथा आवेश क्या है माइनस में है तो माइनस Q4 बट्टी क्या हो जाएगा R4, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पांचवा आवेश किसमें है प्लस में है तो आपका हो जाएगा प्लस Q5 बट्टे R5 और प्लस डैश डैश। इसी तरह से हम सबको जोड़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सब में कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लिख सकते हैं यानी कि Q1 बट्टे R1, फिर यहाँ से प्लस Q2 बट्टे R2 और फिर यहाँ से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस Q3 बट्टे R3 और फिर माइनस Q4 बट्टे R4, फिर प्लस Q5 बट्टे R5 प्लस डैश। अगर जितना भी हो सबको क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे तो आपका वैद्युत विभव आसानी से क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा और ये जो सब में आएगा जूल प्रति कूलाम में निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यह जो अगर बहुत से आवेश हो तो उसके कारण सभी आवेशों को क्या करेंगे जोड़ देते हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव फाइंड आउट आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर और इसके साथ ही किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोगों ने आसानी से समझे और साथ ही उसका डेरिवेशन सूत्र, बीमीय सूत्र, मात्रक इत्यादि चीज़ों को हम लोगों ने प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।